जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग बताना चाहती हूँ। मेरे वैसे तो रोज़ ही कोई ना कोई शुक्राना सत्संग होता रहता है, पर मेरी लाइफ में गुरु जी ने बहुत से ज़्यादा ऐसी मेरी अरदासें पूरी की है कि मुझे शुक्राना करना भी कम लगता है। मेरी धोती ठीक नहीं रहती थी, मेरे गुरुजी को मैंने अरदास लगाई, वो ठीक हो गई। स्कूल नहीं जाती थी, स्कूल भी जाना उसने शुरू कर दिया। और अब पढ़ाई में थोड़ी ठीक है, पर वो है कि उसको स्कूल में जाकर अभी भी थोड़ा बहुत रोती है, पर पढ़ाई में ठीक है वो। गुरुजी ने उस पर बड़ी अपनी ब्लेसिंग्स रखी है कि वो अच्छे से पढ़ाई कर ले। और मेरा ये शुक्राना सत्संग एक ये है कि 2-4 दिन हुए मैंने ऐसे ही बोला, गुरुजी आप बोलते हो कबूतर रूप में दर्शन दूंगा, कबूतर रूप में दर्शन दूंगा, पर ग्रे कबूतर मिलते हैं यहाँ हमारे तो बटाला में, वाइट कबूतर होते ही नहीं हैं। उस दिन ऐसा चमत्कार हुआ, किसी ने पिजन पाले हुए थे वाइट, वो उड़ के हमारी छत पे आ गया। मेरी बीमारी की वजह से मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती थी, तो वो कबूतर लेने वाला कबूतर लेने आ गया। तो उसने कहा ये मेरा कबूतर है, तो वो लेके जा ही रहा था, तो मैंने पूछा ये वाइट कबूतर है? कहता हाँ। मैं कहा दिखाओ ज़रा। फिर मैंने उसको देखा। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी को पता उनकी बच्ची नहीं जा सकती, उन्होंने खुद दर्शन दिया कि जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। ऐसे ही एक शुक्राना सत्संग मेरा है लाइफ प्लस का। मैंने 29 नवंबर को मेरे को ऐसा अटैक आया कि मेरे बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। मेरे बच्चे भी छोटे हैं, इतने समझदार तो नहीं हैं, मेरी बेटियां दो, मेरा बेटा। तो वो मुझे मतलब उस टाइम पे यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने मेरा सब कुछ किया, शॉक वगैरह दिए, और उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ नहीं, आप अमृतसर ले जाओ। अमृतसर में मेरी भाभी का भाई डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट, वो महाजन हॉस्पिटल में, वो मुझे वहाँ ले गए। वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट था, उन्होंने मेरा इलाज करना उसी टाइम पे शुरू कर दिया। और मेरे को 4 दिन वेंटिलेटर पे रखा गया, और 3 दिन पूरा हफ्ता मुझे आईसीयू में रखा गया, और मेरी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। फिर मेरे हॉस्पिटल के बाहर ही मेरी बेटी और उसकी बेटी, दोतरी मेरी और बेटी, मेरी बड़ी बेटी, दोनों बैठे हुए थे। एक दिन पता नहीं कौन आया, कौन अंकल आए, उन्होंने कहा क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी बच्ची ने कहा कि मेरी मम्मा ठीक नहीं है। तो वो कहते कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, आप फिक्र मत करो। फिर वो चले गए। अगले दिन फिर से वो आए, उन्होंने एक लॉकेट प्रसाद, माला, ब्लेसिंग्स मेरी बेटी को पकड़ा के, मेरी बेटी की छोटी बेटी 4-5 साल की, उसको पकड़ा के चले गए। कहते तुम्हारी मम्मा ठीक हो जाएगी। और वो मेरी बेटी मेरे मायके में वो पेंडल वगैरह छोड़ आई, कहती दिया चलो मैं घर छोड़ आती हूँ। लेकिन मेरी बेटी ने कहा नहीं, ये मम्मा के लिए दिया होगा, तो उसको घर से लेके आ। वो घर से ले आई, और मैंने उसे नए रुमाल में लेकर अपने शोल्डर पे बांध लिया, क्योंकि वहाँ कोई जगह नहीं थी जहाँ मैं रख सकती। शोल्डर में बांध लिया, और उस दिन से मेरी तबीयत में थोड़ा थोड़ा सुधार आने लग गया। जय गुरु जी, आपने अपनी बच्ची को लाइफ ब्लेस करके, पता नहीं क्या है क्या नहीं, कौन से कर्म काटे हैं कौन से नहीं, मैं आपका शुक्राना करती हूँ। और ऐसे ही सारी संगत पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखो। मेरी छोटी बेटी स्कूल में टीचर है, उसके माइग्रेन बहुत होती है। मैंने उसकी अरदास लगाई, गुरुजी उसकी माइग्रेन ठीक कर दो। बस रोज़ ही 2 दिन छोड़ के बहुत तंग होती है। घर का काम भी करना होता है, बच्चे को भी संभालना होता है, स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाना होता है, बड़ी मुश्किल आ जाती है। गुरुजी बस आप उसको ठीक कर दो, और मेरे को जो आपने लाइफ ब्लेस किया उसको ठीक रखना, ध्यान रखना, और मेरे बेटे के काम में बरकत डालना। मैं सारों की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, और बार बार शुक्राना करती हूँ। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। और मैं पहले भी गुरु मंत्र नहीं पढ़ सकी, अब मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ,
और गुरु मंत्र पढ़ती हूँ और अगला सत्संग फिर लेके आऊँगी, क्योंकि सत्संग तो होते ही रहते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी।